आज आपको मैं एक कमाल की शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना सेल्वोटो में हो जाएगा। बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं आप लोग। तो किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे आप लोग एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है ना एक ब्लॉक है जिसका मास जो है ना 5 kg है और एक मास जो है ना 3 kg है। ओके, तो ये इट इज सेड दैट द सिस्टम इज एट रेस्ट, मतलब ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, काउंटर बैलेंसिंग हो रहा। इसका मतलब क्या? तो इसके ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है इधर इस डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं mg sin थीटा। इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ mg, और इस डायरेक्शन में आपको मालूम है ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा। और प्रॉब्लम के अंदर क्या पूछ रहा था? फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा। तो नॉर्मल रिएक्शन किस तरह करेंगे यहाँ पर? सो नॉर्मल रिएक्शन मतलब mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन मतलब mg cos थीटा। आपको अपने को cos थीटा की वैल्यू मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को शॉर्टकट में मैं समझा दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर काउंटर बैलेंस यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है पूरा बॉडी। इसका मतलब क्या? mg sin थीटा इज इक्वल टू m2g, ये हो गया m2g और ये हो गया m1g sin थीटा। तो g अगर कैंसिल हो गया तो फिर sin थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा m2 बाई m1। m2 क्या वैल्यू क्या है पर 3/5, यानी कि ये वाला 3 और ये वाला 5। जब ये 2 3 5 अगर है तो ये साइड जो है ना 4 होगा। तो आपका आंसर रेडी हो गया। तो आपको जो है ना n इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हो गया m1 है ये, तो m1 के प्लेस में 5 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब एडजेसेंट साइड 4/5, 5 कैंसिल, तो आपका आंसर हो गया 40 न्यूटन्स। तो ये हो गया आपका आंसर। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना बगैर सॉल्व करेंगे, बगैर पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते। कैसा देखो, m2 हो गया 3, तो यहाँ पर डाल देंगे 3, m1 हो गया यहाँ पर 5। ओके, सो मासेस के हिसाब से भी ये 5 और ये 3, तो ये हो गया 4। सो n इज इक्वल टू mg cos थीटा। इसका मतलब 3 4 5, cos थीटा का मतलब 4/5 डायरेक्ट डाल सकते हैं, सिर्फ मासेस के बेसिस भी कर सकते हैं इसको प्रॉब्लम। तो ये हो गया आप लोगों का शॉर्टकट। थैंक यू वेरी मच।